आज की कक्षा में हम सूरदासकृत भ्रमर गीत सार का एक प्रमुख पद हमारे हरि हारिल की लकड़ी का अध्ययन करेंगे। हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूरदास भ्रमर गीत परंपरा के सबसे सशक्त कवि माने जाते हैं। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ विरह वेदना से अत्यंत व्याकुल हो जाती हैं और कृष्ण अपने सखा उद्धव को ब्रज में भेजते हैं और वे उद्धव गोपियों को ज्ञान और योग का संदेशा देते हैं। लेकिन वहाँ ब्रज में कोई भी गोपी ज्ञान और योग के संदेश को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है और वो यहाँ पर अपनी कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति को प्रदर्शित करती हैं। पद इस प्रकार है। हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन वचन मन क्रम बचन नंद नंदन उर ये दृढ़ करी पकरी जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी सुतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी यह तो सूर तिनहि ले सौंपी जिनके मन चकरी। शब्दार्थ कुछ इस प्रकार हैं। यहाँ पर एक पैराग्राफ का अर्थ बताएंगे और शब्दार्थ उसके बाद अगले का अर्थ बताएंगे। हमारे माने हमारे, हरि माने श्री कृष्ण, हारिल माने हारिल एक पक्षी है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है, उसे छोड़ता नहीं है। लकड़ी माने लकड़ी, क्रम माने कर्म, वचन माने वचन, नंद नंदन माने नंद बाबा के पुत्र, श्री कृष्ण, उर माने हृदय, पकड़ी माने पकड़कर रखता है, जागत माने जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न माने सपना, दिवस दिन, निशि माने रात और कान्हा माने श्री कृष्ण, जक माने रट लगे रहना। अब अर्थ देखिए, भावार्थ इस प्रकार है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे जो कृष्ण हैं वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। यानी गोपियाँ ये कहना चाहती हैं कि हमारा जो हृदय है वो कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से लीन है और हमारा हृदय कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित है और हमारा हृदय हारिल पक्षी के समान कृष्ण रूपी लकड़ी को कभी छोड़ना नहीं चाहता। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मन वाणी और कर्म से हमारा जो हृदय है उसने नंद नंदन माने श्री कृष्ण को यह दृढ़ कर पकड़ी, बहुत ही दृढ़ता के साथ उनके प्रेम को पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी, हम ब्रज गोपियाँ तो रात और दिन जागते सोते हर पल कृष्ण के प्रेम में ही कान्हा कान्हा कहकर मग्न रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी, कहते हैं कि ये जो योग है आपका, योग का संदेशा, ज्ञान का संदेशा हमें देखते ही ऐसा लगता है मानो कोई कड़वी ककड़ी आप हमें खिला रहे हों। सुतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, सुतो तो माने आप, न जाने ये व्याधि माने समस्या परेशानी, न जाने आप हमारे लिए ये योग नाम की कौन सी समस्या व्याधि लेकर के चले आए हैं जो कि रोग के समान हमें परेशान कर रहा है, खाया जा रहा है। देखी सुनी न करी, इस व्याधि, इस पीड़ा, इस कष्ट के बारे में तो हम पहली बार ही सुन रहे हैं। हमने इससे पूर्व तो इसे देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है और न ही कोई इसके विषय में चर्चा करता था। यह तो सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चक्री, सूरदास जी कहते हैं कि इस व्याधि को, इस योग को जाके आप उन्हीं लोगों को सौंप दो जिनके मन चक्री के समान है, अर्थात पल पल में परिवर्तित होते रहते हैं। कभी वे सगुण को भजते हैं, कभी वे निर्गुण को भजते हैं, या उन्हें जो अच्छा लग जाए उसे भजते हैं। लेकिन हमारे उधो मन ना ही 10-20, यानी हमारे मन 10-20 नहीं है। हमने तो एकमात्र कृष्ण की आराधना ही करी है, आज तक करी है और आगे भी उसी को करते रहेंगे। अर्थात यहाँ पर कृष्ण के प्रति गोपियों की एक निष्ठ भक्ति परिलक्षित हो रही। इसके पश्चात यहाँ पर भावार्थ दिया हुआ है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं।
इसके पश्चात विशेष है, जो कि हम बार बार जान रहे हैं कि प्रस्तुत पद्यांश भ्रमर गीत शीर्षक पाठ से लिया गया है। सूरदास रचयिता हैं और हारिल पक्षी की विशेषता है कि वो अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी पकड़े रहता है जिसे छोड़ता नहीं है। हारिल पक्षी एकनिष्ठ भक्ति भावना का प्रतीक है और गोपियां उद्धव से योग साधना के लिए इसलिए मना करती हैं क्योंकि उनका चित्त कृष्ण नाम स्मरण में स्थिर हो गया है। योग साधना चंचल चित्त वालों के लिए उचित है, ऐसा उनका मानना है। इसके पश्चात काव्यगत सौंदर्य की चर्चा की गई है। प्रस्तुत पद में गोपियों की विरह दशा और कृष्ण के प्रति उनका एकनिष्ठ प्रेम का वर्णन है। भाषा सरल है, सरस है, ब्रजभाषा है, उक्त वैचित्र्यपूर्ण मुक्तक है, गेय पद है, छंद है और रस श्रृंगार का वियोग श्रृंगार रस है और विविध अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। माधुर्य गुण पाया जाता है। और अगर हम शब्द शक्ति की बात करें तो यहाँ पर हमें व्यंजना शब्द शक्ति के दर्शन होते हैं। यहाँ पर जिस योग की बार बार चर्चा की जा रही है वो अष्टांग योग और षडांग योग है, जो यहाँ पर इस प्रकार दिया गया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। और षडांग योग है प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा तर्क और समाधि। और महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में इसका चर्चा की गई है, जिसको कि यहाँ पर इस स्लाइड में स्पष्ट किया गया है, आप चाहें तो याद कर सकते हैं। इसके पश्चात एक सबसे प्रमुख बात आती है गोपी। गोपी शब्द का प्रयोग संपूर्ण भ्रमर गीत सार में या सूरदास के प्रत्येक पद में दृष्टव्य है। अब हमें जानना चाहिए कि गोपी आखिर कौन है। गोपी एक संस्कृत शब्द है जिसकी उत्पत्ति गोपा शब्द से हुई है। हिंदू धर्म में गोपिका या गोपी के नाम का प्रयोग विशेष रूप से ब्रज की ग्वालिनों के लिए किया जाता है। जब इसका उपयोग एक वचन गोपी में किया जाता है तो आमतौर पर राधा को संदर्भित करता है, जो कृष्ण की पसंदीदा गोपी थीं। प्रमुख वृंदावन की गोपियों की संख्या कुल 108 है। वे राधा कृष्ण के साथ शाश्वत घनिष्ठ मित्रता साझा करती हैं, ये सार्वभौमिक सत्य है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि गोपी जो 108 गोपियां हैं उनमें से प्राथमिक 8 गोपियों को देवी राधा रानी के बाद कृष्ण के भक्तों में सर्वप्रमुख माना गया है। उनके नाम इस प्रकार हैं। राधा मुख्य गोपी हैं, ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या, इंद्रलेखा, रंगा देवी, सुदेवी इत्यादि। इन्हें अष्ट सखियों के नाम से भी जाना जाता है। गोपी शब्द का आध्यात्मिक अर्थ भी है। भारतीय दार्शनिक जीव गोस्वामी के अनुसार गोपियों का कृष्ण की शाश्वत प्रेमिका और आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति की अभिव्यक्ति माना जाता है। गोपियों के बीच राधा गोपी प्रमुख हैं और कृष्ण की आह्लादनी शक्ति का अवतार हैं। वो अकेले ही महाभाव या कृष्ण के प्रति सर्वोच्च प्रेम की अवस्था को प्रकट करती हैं। इस प्रकार यह पद यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद। इसके पश्चात आप भाव साम्य देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार दिए गए हैं। कृष्ण के प्रति मीरा की भी अनन्य भक्ति है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोय। और वहीं तुलसीदास भी कहते हैं, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो कहीं तुलसीदास कहते हैं, ब्रह्म तू हो जीव तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब विधि हितु मेरो, सुन मन मूड सिखावन मेरो, और जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। इतने सारे भावसाम्य आपको दिए गए हैं। आप चाहें तो एक एक करके इन्हें याद कर सकते हैं और यथास्थान इनका प्रयोग करके अपनी व्याख्या को और अधिक सुंदर बना सकते हैं। सुनने के लिए, पढ़ने के लिए धन्यवाद।